For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 193rd एपिसोड अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और आप यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी इंप्रूव होगी। तो चलिए, ये जो 16 वर्ड है वो उनकी बात हम बिल्कुल शुरू करेंगे। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we are again talking about 16 important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है रेत। रेत, WRAITH, रेत। रेत, जी हाँ दोस्तों, रेत, RWRAITH, रेत, यानी कि दोस्तों a mental representation of some haunting experience, या किसी ऐसे डरा देने वाले एक्सपीरियंस की एकदम से आपको एकदम से फील हो कि आपका कुछ खतरनाक हो रहा है, या फिर आपको एकदम से कोई चीज याद है जो कि बहुत हाउंटिंग है, बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली है। तो वो एकदम से आपके दिमाग में कोई सीन आए या फिर कोई ऐसी इमेजिनेशन आए जिसमें बहुत ज्यादा हाउंटिंग है, बहुत डरावनी है, डरा देने वाली है, तो उसको, उस चीज को हम कहते थे रेत। जैसे He looked like he had seen a rat, मतलब एकदम से उसकी शक्ल के 12 बजे हुए थे, शक्ल पूरा कलर उड़ा हुआ था, डरा हुआ था, ऐसा लगा जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। So he looked like he had seen a rat. तो चलिए, the second word for the evening is truculent. Truculent, 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 यानी कि दोस्तों हार्श और इजीली एनॉयड और एंगर्ड, मतलब कोई व्यक्ति जो इजीली एंगर्ड हो जाए, इजीली वो हो जाए, मतलब जैसे इरिटेट हो जाए, या फिर कोई चीज जो बेहद हार्श है। जैसे कोई चीज बहुत हार्श है तो आप उसे कह सकते हो इट इज ट्रकुलेंट। जैसे a truculent speech against the new government, जैसे रोहन has given a truculent speech against the new गवर्नमेंट, की एक हार्श स्पीच दी। ठीक है, तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज रू। रू, RUE, रू, यानी कि दोस्तों टू फील रिमोर्स और रिग्रेट, किसी चीज को लेकर आपको रिग्रेट हो, कि आपको कि पछतावा हो, तो उससे हम कहते हैं रू। जैसे टू हिज रू द एरर कॉस्ट हिम द गेम, मतलब उसको रिग्रेट है कि उसकी गलती की वजह से गेम हार गए। सो टू हिज रू मतलब उसके रिग्रेट, उसका रिमोर्स। तो या फिर I had a rue that because of me my team lost the match, तो मुझे रिग्रेट है। ठीक है, रू, RUE, रू, यानी कि रिमोर्स होना, पछतावा होना। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, यानी कि दोस्तों स्किलफुल इन फिजिकल मूवमेंट्स, या फिर स्पेशली ऑफ द हैंड्स, मतलब जो हाथों का जो भी काम होता है जो बहुत ही स्किलफुल वे में किया जाए, कि कोई बहुत ही स्किलफुल वे में हाथों से काम करता है, तो उसे हम कहते हैं इट वाज डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। जैसे ही इज डेक्स्ट्रस ऑफ हैंड एंड
इन्वेंटिव ऑफ माइंड, मतलब हाथों के काम में तो उसकी कला बहुत ही अच्छी, स्किलफुल है और दिमाग से बहुत क्रिएटिव है। सो ही इज डेक्स्ट्रस ऑफ हैंड एंड इनोवेटिव ऑफ माइंड। जैसे कोई डिजाइनर है, हाथों से डिजाइन बनाता है, तो डिजाइन उसके हाथ बनाता है, तो वो डेक्स्ट्रस है और इन्वेंटिव माइंड है उसका। सो he is a dexterous of hand and inventive of mind। तो दोस्तों आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है और ये सभी चारों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेथ, WRAITH, रेथ, यानी कि दोस्तों अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम हॉन्टिंग एक्सपीरियंस, कोई दिल दहला देने वाली डरावनी चीज की आपको एकदम से झलक पड़े, आंख के सामने आए, तो वो सीन आया आपके सामने, तो उसे हम कहते हैं रेथ, WRAITH, रेथ। जैसे ही लुक्ड लाइक ही हैड सीन अ रेथ, मतलब ऐसा लगा उसकी शक्ल पे 12 बज गए, बिल्कुल डर गया वो, ऐसा लगा जैसे कि उसने कुछ भयानक देख लिया, डरावना देख लिया। सो इट लुक्ड लाइक एज इफ ही सॉ अ रेथ। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, यानी कि हार्श और इजीली अनॉयड और एंगर्ड, या तो कोई चीज जो या व्यक्ति जो इजीली अनॉय हो जाए या फिर गुस्सा चढ़ जाए उसे, या फिर कोई ऐसी जो बहुत ही हार्श है, बहुत ज्यादा हार्श है। जैसे रोहन गेव अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, रोहन ने एक स्पीच दी जो कि बहुत ही हार्श थी, जो नई गवर्नमेंट आई उसके विरोध में, तो हार्श, ट्रकुलेंट। ठीक है, तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज RUE, RUE, यानी कि टू फील रिमोर्स या फिर रिग्रेट, मतलब किसी चीज को, कोई चीज आपसे गलती हो गई, आप बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है आपको, आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं RUE, RUE। जैसे टू हिज RUE द एरर कॉस्ट हिम द गेम, मतलब उसको रिग्रेट है कि उसकी वजह से ही गेम हारे, या फिर आई हैड अ RUE दैट माय टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ मी, कि मेरी मिस्टेक की वजह से हमारी टीम हार गई। सो आई हैड दैट RUE, रिमोर्स है मुझे पछतावा है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, यानी कि बताया था स्किलफुल इन फिजिकल मूवमेंट, स्पेशली ऑफ द हैंड्स, जो हाथों से काम होता है, कोई व्यक्ति हाथों के काम में बेहद अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रस। जैसे ही इज डेक्स्ट्रस ऑफ हैंड एंड इन्वेंटिव ऑफ माइंड, कि मतलब डेक्स्ट्रस है, हाथों की कला में बहुत ही ज्यादा वो डेक्स्ट्रस है और इन्वेंटिव, क्रिएटिव है बाय माइंड। क्लियर? तो दोस्तों, these were the 4 words for the first segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose, एंड मुझे उम्मीद है कि सभी 4 वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपने बिल्कुल समझ लिए होंगे। फिर भी if you have any doubts you can always reach me, but अभी के लिए I have to take a quick break, but you stay glued to this episode because I'll be right back after this short break. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned. Happy listening. Happy learning. तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose, और आज हम बात कर रहे हैं 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, और फर्स्ट सेगमेंट में हम 4 वर्ड्स की बात कर चुके हैं और अब हम कदम बढ़ाएंगे 5th वर्ड की तरफ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 5th वर्ड। तो दोस्तों, जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है पेक्यूनरी, पेक्यूनरी। जी हाँ दोस्तों, पेक्यूनरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी, यानी कि दोस्तों रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी, कोई चीज जो पैसे से रिलेटेड हो तो उसे हम कहते हैं पेक्यूनरी। जैसे ही रिसीव्ड थैंक्स बट द पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर हिज, बट नो पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर हिज सर्विसेज, मतलब उसने जो बहादुरी दिखाई, काम किया, उसके लिए उसको थैंक्स तो सबने कहा, पर पैसे की बात की जाए तो कोई भी अवार्ड, कोई भी पैसा नहीं दिया गया उसके काम के लिए। सो ही वॉज रिगार्डेड एंड वॉज गिवन थैंक्स फॉर हिज वर्क बट नो पेक्यूलरी कॉम्पनसेशन फॉर हिज सर्विसेज। ठीक है, उसे मतलब सबने वाहवा तो की पर उसे कोई भी ऐसे रिवॉर्ड, मनी के पैसे या कोई पैसे वगैरह नहीं दिए। सो पेक्यूलरी होता है पैसे से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये वर्ड भी हो सकता है आपने सुना हो, कोलोक, कोलोक, COLLOGUE, कोलोक, COLLOGUE, कोलोक, यानी कि दोस्तों टॉक कॉन्फिडेंशियली और कॉन्स्पिरेशनली, मतलब
जब आप बात करते हैं छुप के किसी से, मतलब एक जुट में छुप छुपा के बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलोग, COLLOGUE, कोलोग। जैसे he went to collogue in a corner with managers and team heads and didn't listen to the presentations, मतलब वो कोने में जाके अपने ही टीम मेंबर्स और मैनेजर्स के साथ छुप के बातें बुतें करने लग गया, प्रेजेंटेशन तो सुनी ही नहीं। So he went to collogue in a corner with managers and team heads and didn't even listen to the presentations, मतलब collogue का होता है कि एक जुट में अलग से छुप छुपा के बातें करने लग जाना, तो उसे हम कहते थे collogue, COLLOGUE, collogue। तो क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है आगे वो है, वेल दोस्तों ये भी हो सकता है आपने शायद सुना हो, पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस, यानी कि दोस्तों स्टबर्नली परसिस्टिंग या फिर रिफ्यूजिंग टू गिव अप। कोई व्यक्ति जो लगा हुआ है, डटा हुआ है, चाहे जितनी भी मुसीबत हो, प्रॉब्लम्स हो, डिफिकल्टीज हो, फिर भी वो बिल्कुल लगा हुआ है, डटा हुआ है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वो क्या होता है, उससे हम कह देते हैं दोस्तों पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस। जैसे ये एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, ही वर्कड विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस इन इंटर, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे होता है कि कोई व्यक्ति चाहे कंपनीज में जितने भी डाउनफॉल्स आ रहे हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, पर वो डटा हुआ है, लगा हुआ है काम में, तो वो बिल्कुल पूरी अपनी डिटर्मिनेशन से लगा हुआ है। सो ही वर्कड विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस, ठीक है, पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस टू इंटरप्शंस। जैसे इंटरप्शंस हो रही हैं कि कोई कह रहा था ये कर लो, या कोई भी इंटरप्शन जैसे हमारी लाइफ में होती है, हम होते हैं कि हम भटक जाते हैं, पर वो व्यक्ति नहीं भटक रहा। सो ही वर्कड विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस टू इंटरप्शंस, मतलब इंटरप्शंस में वो बह नहीं रहा, इंटरप्शंस की वजह से वो अपने डटा हुआ है। सो पर्टिनेशियस यानी कि दोस्तों बताया मैंने स्टबर्नली परसिस्टिंग, कोई व्यक्ति जो लगा हुआ है, रिफ्यूजिंग टू गिव अप। तो चलिए अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैथोमेनिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, मिथोमेनिया, मिथोमेनिया, MYTHOMANIA, मिथोमेनिया, MYTHOMANIA, मिथोमेनिया, यानी कि दोस्तों एन एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू जैसे होता है ना एक्सेजरेट और टेल अ लाई, मतलब एक टेंडेंसी होना किसी व्यक्ति की बात को बतंगड़ करके बता रहा है, एक्सेजरेट करके बता रहा है, या फिर इसको झूठ कह रहा है, तो उसे हम कहते हैं मिथोमेनिया, MYTHOMANI, मिथोमेनिया। जैसे he has that mythomania and you must not trust him, मतलब उसमें वो वाली एक टेंडेंसी मिथोमेनिया है कि वो या तो बात बहुत बढ़ा के बताता है या फिर वो झूठ बोलता है। सो यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्ड हो गया मिथोमेनिया। तो आर वी क्लियर विद दीज 4 वर्ड्स? इफ नॉट यू कैन ऑलवेज आस्क मी। और अभी के लिए एक रिकैप तो मैं आपके लिए लूंगी ही, ताकि कोई भी डाउट्स रह ना जाए। तो चलिए लेट अस टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस। तो द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज pecuniary, 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 यानी कि दोस्तों relating to और involving money। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई भी चीज जिसकी बात की जाए जो पैसे से रिलेटेड है, तो उसे पेक्यूनरी कह सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस भी बनाया था, he received thanks but no pecuniary compensation for his services, मतलब सभी ने उसको थैंक्स कहा कि उसने इतना काम किया सबके लिए, पर किसी ने भी कोई पेक्यूनरी रिवॉर्ड नहीं दिया कि पैसे दिए हो कि हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया, ये लो इतने पैसे एज अ रिवॉर्ड, ये वाली बात नहीं थी। सो nobody gave him pecuniary compensation। क्लियर दोस्तों? अगेन ये वर्ड जो है पैसे से रिलेटेड है, सो पेक्यूनरी। तो चलिए 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज collogue, 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 ठीक है। collogue हो गया दोस्तों टॉक कॉन्फिडेंशियली और कॉन्स्पिरेशनली, मतलब छुप छुपा के बात करना, डिस्कस करना कोई चीज, तो उससे हम कहते हैं collogue, COLLOGUE, collogue। जैसे he went to collogue in a corner with managers and team heads and didn't listen to प्रेजेंटेशंस, मतलब जैसे प्रेजेंटेशंस चल रही थी तो उसने प्रेजेंटेशंस भी नहीं सुनी, टीम हेड्स और मैनेजर्स के साथ कोने में जाके बात करने लगा छुप के। सो उसे हम कहते हैं collogue। जब आप एक गुट में, झुंड में, ग्रुप में छुप छुपा के बात करने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं collogue। क्लियर दोस्तों? तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज pertinacious, 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 pertinacious।
आई रिपीट PERTINACIOUS, pertinacious, यानी कि दोस्तों stubbornly persisting, refusing to give up। कोई व्यक्ति जो मतलब बहुत ही stubborn है कि भाई मैं तो करके ही दिखाऊंगा चाहे जितनी मुझे प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर भी वो डटा रहता है, गिव अप नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं pertinacious। जैसे he worked with a pertinacious resistance to interruptions, मतलब वो इंटरप्शंस जैसे होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उन पे उसने ध्यान नहीं दिया, उसे मतलब रेजिस्ट नहीं करने दिया कि वो उसको रोक ले उसके काम से, पर वो डटा रहा अपने काम में। सो ही केप्ट ऑन डूइंग वर्क, सो इट इज हिज पर्टिनेशियस नेचर। तो पर्टिनेशियस क्लियर दोस्तों, पर्टिनेशियस। तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मेथोमेनिया। मेथोमेनिया, MYTHOMANIA, मेथोमेनिया, MYTHOMANIA, मेथोमेनिया। तो दोस्तों मिथोमेनिया मैंने आपको बताया था जब किसी की कोई टेंडेंसी हो झूठ बोलने की, या फिर कोई व्यक्ति हो जो मतलब हर वक्त झूठ बोलता है या किसी भी बात को एक्सेजरेट करके बताता है, तो उसे हम कह देते हैं मिथोमेनिया। MY तो मैंने स्पेलिंग बताए थे पर फिर भी बता देती हूँ, मिथ से वर्ड बना है MYTHOMANIA, मिथोमेनिया। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वर्ड मिथोमेनिया। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया था, ही हैज दैट मिथोमेनिया एंड यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, मतलब उसमें वो आदत है झूठ बोलने की या बात को बतंगड़ करके बताने की, तो तुम्हें उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद है मुझे कि ये चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक। आप बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज और सीख रहे हैं आज हम 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद आरजे दिव्या शर्मा। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important 16 words। जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड की आज हम बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और हम पहुंच चुके हैं 9वें वर्ड की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। तो दोस्तों 9वां वर्ड इस शाम का यूसर्प। यूसर्प, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीने पहले मैंने इस वर्ड की बात शायद की थी, चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएगी। यूसर्प, USURP, यूसर्प यानी कि दोस्तों टेक कंट्रोल ऑफ विदाउट अथॉरिटी एंड पॉसिबली विद फोर्स, मतलब कोई व्यक्ति जब किसी चीज का कंट्रोल ले लेता है अपने हाथों में फोर्सफुली, जबकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो कब्जा कर लेता है, तो उससे हम कहते हैं यूसर्प। USURP, यूसर्प। जैसे टेक एज वंस राइट और पोजेशन, कोई व्यक्ति अपनी राइट या पोजेशन समझ के किसी चीज पे हक जताता है, फोर्सफुली ले लेता है हालांकि उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं यूसर्प। जैसे ही यूसर्प्ड माय राइट्स, मतलब ये मेरा राइट था कि मैं डिक्लेयर करूंगा कि कौन क्या करेगा, पर उसने डिक्लेयर कर दिया, सो फोर्सफुली, सो ही यूसर्प्ड माय राइट्स। ठीक है, उसने मेरे फोर्सफुली छीन लिए राइट्स, यूसर्प। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज लिविथियन। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा अटपटा वर्ड है, लिवायथन। लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन। जी हाँ दोस्तों, लिवायथन यानी कि द लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव थिंग ऑफ इट्स काइंड। कोई भी चीज, कोई भी कैटेगरी में आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं जो कि उस कैटेगरी में सबसे बड़ी है, तो उसे आप कह सकते हो इट इज लिवायथन, यानी कि उस कैटेगरी में सबसे बड़ी है ये, तो लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन। एम आई क्लियर है? कोई नहीं है डाउट? और अगर है भी डाउट्स तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस में बना देती हूँ आपकी आसानी के लिए। They were assigned the Leviathan of टेक्स्ट बुक्स, मतलब जितनी भी मोटी से मोटी टेक्स्ट बुक्स हो सकती है वो सभी उनको असाइन की हुई थी, मतलब उनके कोर्स में उनको सारी ऐसी बुक्स थी जो बहुत ही मोटी मोटी थी, उससे मोटी कोई बुक हो ही नहीं सकती। सो दे वर असाइन्ड द Leviathan of टेक्स्ट बुक्स। क्लियर दोस्तों, आई रिपीट द स्पेलिंग्स, LEVIATHAN, लिवायथन यानी कि बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड, कोई चीज बेहद बड़ी हो। ठीक है, क्लियर। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एगोनिस्ट, AGONIST, एगोनिस्ट। दोस्तों एक तो होता है जो स्टोरीज में एगोनिस्ट होता है, ठीक है, वो अलग होता है। अभी जो हम एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं वो है अ पर्सन हु इज टोर्न बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई व्यक्ति जो अंदर ही अंदर मतलब अपने दिमागी तौर पे अपनी ही लड़ाइयां लड़ रहा है, आपस में ही अपने से ही लड़ रहा है बार बार, तो उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट, AGONIST, एगोनिस्ट। जैसे ही इज एन एगोनिस्ट, नथिंग बॉदर्स हिम बट हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप में अपने दिमाग में आपस अपने से ही लड़ता रहता है,
कोई उसे तंग नहीं कर रहा, वो अपने आप को खुद ही तंग कर रहे हैं। सो एगेनिस्ट। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट्स रह गए हैं कभी भी क्लियर कर सकते हैं अभी के लिए। तो 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक बेहद डिफरेंट सा वर्ड है। तो ये वर्ड है दोस्तों एल्ड्रिज। एल्ड्रिज, जी हाँ, आई एम श्योर ये वर्ड शायद ही आपने सुना होगा, एल्ड्रिज। ELDRITCH, एल्ड्रिज। ELDRITCH, एल्ड्रिज, यानी कि दोस्तों सजेस्टिंग द ऑपरेशन ऑफ सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंसेस, मतलब सजेस्टिंग द ऑपरेशन। जब आप कह रहे हो या आपकी बात से आप कह रहे हो कि कोई ना कोई तो सुपर, मतलब जैसे होता है ना कि सुपर नेचुरल, कोई तो ऊपरी पावर का कुछ ना कुछ असर है। सो जब आपकी बातें ये दिखा रही होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी चीज में कोई सुपर नेचुरल पावर्स का एक रोल है, तो उसे हम कहते हैं एल्ड्रिज। ELDRITCH, एल्ड्रिज। यस, जैसे कि एन एल्ड्रिज स्क्रीच और क्राई, मतलब जैसे आपको रात को आप बैठे हुए थे और आपको एक चीख सुनाई दी जो कि ह्यूमन की चीख या एनिमल्स की चीख नहीं थी, वो एक अलग सी ही चीख थी, जैसे कि कोई सुपर नेचुरल पावर हो। तो आप कहोगे इट वॉज एन एल्ड्रिज स्क्रीच, या और इट वॉज एन एल्ड्रिज क्राई। सो कोई भी जो सुपर नेचुरल जैसा लगे तो उसे आप कहते हैं एल्ड्रिज। ELDRITCH, एल्ड्रिज। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप लूंगी ताकि कोई भी डाउट्स रह ना जाए। तो चलिए, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज यूसर्प। USURP, यूसर्प, यानी कि दोस्तों बताया था मैंने, टेक कंट्रोल ऑफ विदाउट अथॉरिटी एंड पॉसिबली विद फोर्स। जैसे किसी के हक, किसी के राइट पे, किसी की पोजीशन पे जबरदस्ती आप अपना हक जमाएं और आप उसे फोर्सफुली धकेल के आप अपना, मतलब उसके राइट्स छीन के आप वहां के राजा बन जाए, तो उससे आप कहते हो यूसर्प। किसी भी चीज में आप कोई राइट ले लें, किसी के छीन के अथॉरिटी अपने हाथ में ले लें, तो उससे हम कहते हैं यूसर्प। USURP, यूसर्प। जैसे ही यूसर्प्ड माय राइट्स, मतलब उसने मेरे राइट छीन के खुद ही डिक्लेयर कर दिया कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। सो ही यूसर्प, मतलब फोर्सफुली उसने मेरी अथॉरिटी अपने हाथ में लेके खुद कर दिया। सो यूसर्प। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लिवायथन। LEVIATHAN, लिवायथन। LEVIATHAN, लिवायथन। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको वर्ड बताया था, द लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव थिंग ऑफ इट्स काइंड। कोई भी कैटेगरी में चीज है जो सबसे बड़ी है उस कैटेगरी में, तो उससे हम कहते हैं लिवायथन। जैसे They were assigned the Leviathan of text books, मतलब उनके कोर्स में उन्हें ऐसी बुक्स लगी हुई हैं, ऐसी किताबें लगी हुई हैं जो बेहद बड़ी हैं, बहुत ही भारी भरकम किताबें उनको लगी हुई हैं, तो वो तो उससे बड़ी तो कोई किताब हो ही नहीं सकती। So they were assigned the Leviathan of text books. क्लियर दोस्तों? तो चलिए, the 11th word for the evening was agonist. AGONIST, agonist. AGONIST, agonist। जी हाँ दोस्तों, एक तो होता है एगोनिस्ट जो कहानी में होता है, वो उसकी हम बात नहीं कर रहे, ना ही कर रहे थे। यहाँ पे हम एगोनिस्ट, उस एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं, अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट। कोई व्यक्ति जो अपने अंदर की लड़ाई में, मतलब उसे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये ऐसा करूं, वैसा करूं, ना करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, या करूं, तो मतलब अपने अंदर अंदरूनी लड़ाई, आपस में लड़ रहे हो आप अपने आप से, तो उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट। जैसे ही इज जस्ट एन एगोनिस्ट, नथिंग इज बॉदरिंग हिम बट हिमसेल्फ, मतलब कोई उसे बॉदर नहीं कर रहा, वो अपने आप में लड़ लड़ के खराब करी जा रहा अपना मन। सो एगोनिस्ट। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एल्ड्रिज। ELDRITCH, एल्ड्रिज। ELDRITCH, एल्ड्रिज, यानी कि सजेस्टिंग द ऑपरेशन ऑफ सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंसेस। कोई चीज, कोई घटना, कोई भी ऐसी चीज सुनाई दे, दिखाई दे, या कोई घटना हो जिसमें आपको लगे कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल था, सुपरनैचुरल था, मतलब कि ह्यूमन के हाथ के नहीं, बाहर की बात थी, ऊपर की होता है ना जैसे सुपरनैचुरल, तो उस चीज को आप कहते हो एल्ड्रिज। जैसे एन एल्ड्रिज स्क्रीच और क्राई, वी वर सिटिंग इन द बैकयार्ड व्हेन वी हर्ड एन एल्ड्रिज स्क्रीच और एन एल्ड्रिज क्राई, मतलब एक ऐसी चीख जो ऐसा लग नहीं रहा था कि ह्यूमन बींग्स की है, लोगों की है, वो एक सुपरनैचुरल लग रही थी। सो एल्ड्रिज। क्लियर? तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के ऑफ 193rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी 4 वर्ड्स आपको बेहद अच्छे लगे होंगे और आपने बिल्कुल समझ लिए होंगे। बट अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू हैव doubts about, you can always ask me and I'll make sure to make it clear to you. For now, I have to take a quick break and I'll be right back after this short break. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma, only on Radio Run, a flight of life.
तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. जी हाँ दोस्तों, 16 important words की बात चल रही है और हम बात कर चुके हैं 12 words की. Now we are going to talk about the remaining 4 words. तो चलिए without wasting any second, let us move further towards the 13th word. 13वां word इस शाम का है gloaming. ग्लोमिंग, GLOAMING, ग्लोमिंग यानी कि द टाइम ऑफ डे इमीडिएटली फॉलोइंग सनसेट, या जब सूरज छिपता है उसके बाद का जो समय होता है एकदम उसके बाद का, उसे हम कहते हैं ग्लोमिंग, GLOAMING, ग्लोमिंग. द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग सनसेट इज कॉल्ड ग्लोमिंग. जैसे He loved the gloaming, मतलब उसे हमेशा से ही पसंद था सनसेट के बाद का जो समय होता है, जब बिल्कुल सूरज भी छिप गया होता है डार्क डार्क सा और अंधेरा भी शुरू होने वाला होता है, तो ग्लोमिंग. क्लियर. तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अलग सा वर्ड है, एक्स्ट्रा मंडेन. एक्स्ट्रा मंडेन, EXTRAMUNDANE, एक्स्ट्रा मंडेन, EXTRAMUNDANE, एक्स्ट्रा मंडेन यानी कि दोस्तों द मटेरियल वर्ल्ड, कोई चीज जो मटेरियल से ऊपर उठ के है, मतलब कि वर्ल्डली नहीं है, वो वर्ल्डली से आगे है, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मंडेन. तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मंडेन. जैसे गॉड इज एक्स्ट्रा मंडेन, मतलब वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो उससे आगे है, अनटचेबल है, होता नहीं जैसे कि मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो उससे हम कह देते हैं एक्स्ट्रा मंडेन. तो कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा मंडेन, सो दैट मीन्स ही इज रेफरिंग टू समथिंग दैट इज नॉट मटेरियलिस्टिक. क्लियर. इफ आई cleared it then it's good, but if you have any doubts you can always reach me, you know it already, right? तो चलिए अभी के लिए the 15th word and the second last word for the evening is, well दोस्तों ये भी एक वर्ड अच्छा है, prescient. prescient, 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 prescient यानी कि दोस्तों perceiving the significance of events before they even occur. कोई चीज, कोई घटना घटने से पहले ही आप कहने लगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, हो सकता है, होएगा, तो उससे आपको तो आप वो प्रीसेंट कर देते हैं, PRESCIENT, प्रीसेंट, मतलब आपको पहले से झलक मिल जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा सिग्निफिकेंस आपको पता लग जाता है किसी इवेंट का, इंपॉर्टेंस की, कोई चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो हो जाता है प्रीसेंट. जैसे अ प्रीसेंट वार्निंग, मतलब जैसे मैंने तो पहले ही वार्निंग दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तुमने नहीं सुना और देखो अब हो गया, सो आई गेव यू अ प्रीसेंट वार्निंग, मतलब जो होने वाला है ऐसा मुझे लगा और होगा ऐसा, पर तुमने ध्यान नहीं दिया और वो हो गया. सो प्रीसेंट यानी कि एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में हमें कुछ बोला हो उसके होने से पहले और वो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रीसेंट. ठीक है, PRESCIENT, प्रीसेंट. तो दोस्तों नाउ वी आर here with the 16th and the last word, जो 16वां वर्ड है शाम का, वो है wherewithal. Again this is a word which I have talked about a few months ago if I'm not wrong. तो ये वर्ड फिर से एक बार आज आ गया और मुझे लगता है कि फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, हो सकता है आप भूल गए और हो सकता है आपको बिल्कुल याद हो. तो क्या याद है आपको, बताइएगा जरूर मुझे. वैसे ये वर्ड है wherewithal, जिसके स्पेलिंग है WHEREWITHAL, 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 wherewithal यानी कि द नेसेसरी मीन्स, स्पेशली फाइनेंशियल मीन्स. जी हाँ, जब किसी के पास नेसेसरी मीन्स जो होते हैं पैसे के, नेसेसरी मीन्स किसी काम के लिए आपको 10 रुपए चाहिए और आपके पास 10 रुपए नहीं है, तो यू डोंट हैव wherewithal. अगर वो पैसे हैं दैट मीन्स यू हैव wherewithal. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी चीज चाहिए किसी चीज के लिए वो नहीं है आपके पास, तो वो जो नेसेसरी चीज है उसे हम कहते हैं wherewithal. जैसे they lacked the wherewithal to pay, मतलब उनके पास पैसे ही नहीं थे ये खरीदने के लिए, सो दे लैक द wherewithal. क्लियर. तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 193rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड अगर आपको ध्यान से समझ नहीं भी आया या फिर कुछ चूक गया है तो आप जल्दी से दोहरा लें. तो चलिए, The 13th word for the evening was gloaming, GLOAMING, gloaming. Gloaming का दोस्तों मैंने मतलब बताया था, the time of the day immediately after the sunset. जी हाँ, जब सूरज छिपता है उसके बाद जो एकदम से समय, एकदम से बाद समय जो होता है उसको हम कहते हैं gloaming. He loved the gloaming, मतलब उसको पसंद था समय जो सनसेट के बाद होता है एकदम से, तो gloaming. Clear. तो चलिए, the 14th word for the evening was extra mundane, EXTRAMUNDANE, extra mundane,
EXTRAMUNDANE, एक्स्ट्रा मंडेन, यानी कि बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। कोई चीज जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठ के भगवान जैसे, मतलब कोई चीज हो जो आपके हाथ में ना हो, मटेरियलिस्टिक ना हो, तो उससे आप कह देते हो एक्स्ट्रा मंडेन। जैसे गॉड इज एक्स्ट्रा मंडेन, क्लियर। तो कोई अगर बोल रहा है कि समथिंग इज एक्स्ट्रा मंडेन, दैट मीन्स समथिंग ही इज रेफरिंग टू इज बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, क्लियर। तो चलिए द सेकेंड लास्ट यानी कि 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रेशेंट, PRESCIENT, प्रेशेंट, PRESCIENT, प्रेशेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रेशेंट का मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, ये था प्रिसीविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस और दे अकर। कोई चीज के होने से पहले आप बता दो कि ये चीज होने वाली है महत्वपूर्ण, तो वो होता है प्रीसेंट। जैसे अ प्रीसेंट वार्निंग, जैसे मैंने उसे वार्निंग दी थी कि ये ऐसा होने वाला है और उसने ध्यान नहीं दिया और वो हो गया, सो आई ऑलरेडी गिव हिम अ प्रीसेंट वार्निंग, क्लियर। तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेयर विदॉल, वेयर विदॉल, WHEREWITHAL, वेयर विदॉल। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब था द नेसेसरी मीन्स, स्पेशली जो फाइनेंशियल मीन्स होते हैं। जी हाँ, जो नेसेसिटी, जो जरूरत की चीज है सबसे ज्यादा, वो आपके पास है या नहीं है, स्पेशली पैसे से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं वेयर विदॉल। जैसे they lack the wherewithal to pay the bill, या फिर they lack the wherewithal to pay for the dress, मतलब ड्रेस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, so they lack the wherewithal, या they lack the wherewithal for food, खाना खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जो नेसेसिटी चाहिए जरूरी, so wherewithal उसे हम कहते हैं, क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, और मुझे उम्मीद है कि ये चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स, you have any questions, you can always reach me. I am here, Divya Sharma, right here to help you out with your English vocabulary. पर अभी के लिए ये हो गए हमारे 16 वर्ड्स, तो अभी लेनी होगी मुझे छोटी सी ब्रेक, बट तुरंत इस ब्रेक के बाद मैं आऊंगी लास्ट सेगमेंट में और बात करूंगी 2 मिनट आपके साथ। तो जल्दी से मिलते हैं एक ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स की आज हमने बात की है जो कि अनयूजुअल थे, इंपॉर्टेंट है और यूज भी होते हैं। तो ये सभी 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे भूलिएगा मत मुझे बताना। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज और एडवाइस बिल्कुल आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। You can also drop me an email. Our email ID is mail@radioudan.com। साथ ही फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक करना मत भूलिएगा। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है रेडियो उड़ान का, वो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन तो जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो और आप बार बार रिपीटेडली शो सुन सके। वहां भी दोस्तों वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में शो के नीचे जाके कमेंट एरिया में अपना व्यूज कमेंट्स में आप जरूर डाल सकते हैं। और फाइनली स्काइप आईडी तो हमारा है ही रेडियो उड़ान, जहाँ पे आप व्यूज मैसेज कर सकते हैं। RADIOUDAAN हमारा स्काइप आईडी। और दोस्तों अगर आप ट्विटर हैंडल भी यूज कर सकते हैं तो ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं, रेडियो उड़ान ही है हमारा हैंडल। और मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं डायरेक्टली अपने व्यूज के साथ, तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो नोट कर लीजिए, divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। और साथ ही स्काइप आईडी भी है मेरा divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों what are you waiting for? If you have any queries, any questions, any doubts or anything regarding English vocabulary, you can always reach me and I'll try my best to help you out with it। तो चलिए कोई कंसेप्ट चाहते हैं आप अगर इस शो पे लाना तो जरूर बताइएगा ताकि वो भी मैं लेके आऊं। और अभी के लिए पर मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी, यूज दीज वर्ड्स एंड मेक श्योर to leave a comment or feedback or idea to me so that I can make this show more innovative and interesting for you। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत। Take care of yourself, stay safe and good luck। उफ़ो मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे करूँगी? ओफो
बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।